अब कहानियां तो बहुत थी, वो अखबार भी आपने देखे, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सुर्खियों की सूरत में लगे और आप कहते हैं कि मेरे दिल मेरे मुसाफिर फिर से हुक्म सादर वह देंगे। नहीं कारी साहब, पहली बात आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो खबरें हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस लंदन चले जाएंगे, इसमें अभी तक कोई सदाकत नहीं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो मुस्लिम लीग नून के करीबी ज़राए हैं, शरीफ फैमिली के जो करीबी ज़राए हैं, उनके मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ ने ये फ़ैसला किया है कि वो मरीम नवाज़ जो हैं उनकी पूरी तरह से उन्हें गाइडेंस भी देंगे और उस पंजाब सूबा जो है, जैसे मुनीब अभी कह रहे थे, तो वो पंजाब में अपने देखिए उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि सबसे पहले जो उनका होम ग्राउंड है पंजाब, उसमें सूरत हाल बेहतर की जाए और उसमें जो गुड गवर्नेंस है वो कायम करके मिसाल कायम की जाए। और अगर सिंध, बाकायदा उनके इजलास में ये बात डिस्कस हुई है कि अगर सिंध पीपल्स पार्टी के लिए सिक्योर है तो हम पंजाब क्यों सिक्योर नहीं कर पाए। तो उस मामले में ये बात है। और उसमें आपको एक ख़बर भी दे दूँ काजी साहब कि मरीम नवाज साहिबा अभी तक चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब से दो मुलाकातें कर भी चुकी हैं। आईजी पंजाब की तरफ से और चीफ सेक्रेटरी की तरफ से उनको ब्रीफ भी किया गया है, प्रॉपर ब्रीफ किया गया है डीसीज़ के बारे में, इंतज़ामिया के बारे में, सेक्रेटरीज़ के बारे में। और फिर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने उन्हें डीपीओज़ के हवाले से बताया। और ये मामला जो है आपने देखा हो शायद कि मरीम नवाज जो हैं अभी उन्होंने हलफ तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये मीटिंग्स करना शुरू कर दी हैं। अब मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि पंजाब को इस तरह से किया जाए कि यहाँ पे डिलीवर किया जाए, यहाँ पे जो पेस मोहसिन नकवी ने बतौर निगरान वज़ीर आला कायम की है, उस पेस से अब नीचे आना भी आप समझिए कि मुस्लिम लीग नून अफोर्ड नहीं करती। अब उनकी कोशिश ये होगी कि उस पेस को ना सिर्फ कायम रखें बल्कि पंजाब में एक अच्छी गवर्नेंस के ज़रिए से अवाम में अपने लिए जो बेजारी है उसको कम किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन ये सवाल यहाँ पे ये भी है काजी साहब कि क्या वो उसमें कामयाब हो पाएंगे? क्या जो सवाल तो यही है। हाँ जी, क्या वो महंगाई जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, कामरान अरशद जो चेयरमैन हैं एप्टमा के, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अलावा तैयब इजाज़ कुरैशी जो फेडरल चैम्बर के यहाँ इस चैप्टर के चेयरमैन है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो दोनों का ये कहना है कि अगर यही सूरत आ रही एनर्जी और गैस के बिलों की तो 70% इंडस्ट्री आपकी बैठ जाएगी। वो तो हमने इस प्लेटफॉर्म से इमरान याकूब साहब आप भी सुनते रहते हैं, आपने भी बात की, आपके प्रोग्राम में भी हम करते रहते हैं। वो तो जब तक कहीं आप हाथ नहीं डालेंगे, ये तो बहुत बड़ा कार्टेल है, बहुत बड़ा माफिया है। मुनीब फारूक साहब, कुछ खबरें ये है कि कुछ आई है फ्लेक्सिबिलिटी यानी अडयाला जेल में, और वो अब चूंकि मौलाना फजलुर रहमान एहतजाज की बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं जी उनसे भी मुबैना तौर पर कि उनसे बात हो सकती है। अब असद कैसर साहब का मैं एक शॉर्ट्स चलवाता हूँ, वो सुने और फिर बात आपसे बढ़ाते हैं आगे। जी सुनाएं जरा। मुझे एक असाइनमेंट दी गई है कि मैं इंगेज करूं तमाम पॉलिटिकल पार्टी, जो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान है के साथ, एनपी के साथ, आप शिरपाव की जो पार्टी है कौमी वतन पार्टी, और दीगर जो परस पार्टियां हैं, इस्लामी पार्टियां जो एहतजाज कर रही हैं। हम चाहते हैं कि हम एक आपस में मिल के इस पर एक स्ट्रेटेजी बनाएं। जी ये अब देख रहे हैं ये हवाएं किस रुख को चल पड़ी हैं मुनीब फारूक साहब जनाब। देखिए गुजारिश ये है काजी साहब कि अगर सियासी जमातों से गुफ्तगू करनी है तो वो तो बहुत अच्छा और मुस्बत अमल है अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं। लेकिन आज अभी जिस तरह बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा कि वो तो इस बात पर यकीन नहीं रखते कि किसी भी और जमात से पावर शेयरिंग करनी है और 180 सीटें ही हमारी हैं, ये तो फिर वो एब्सोल्यूटिज्म की तरफ आप जा रहे हैं कि ठीक है आप कह रहे हैं कि नहीं जी माई वे और हाईवे आप सब चोर डाकू डकैत हैं, जो वही जो इमरान खान साहब का पुराना था। लेकिन क्या आप इससे कोई अचीव कर पाएंगे मौलाना साहब के हमनवा हो कि आप इलेक्शन के सारे प्रोसेस को तो गालियां दे सकते हैं, लेकिन क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा किसी को? मेरा नहीं ख्याल उससे किसी को फर्क पड़ेगा, किसी के कान पे जूं भी नहीं रहेगी। वो कह रहे हैं लोगों को बाहर निकालेंगे, बिल्कुल निकाल लें, लेकिन आंसर इज नो, बिकॉज इमरान खान साहब की जमात उसी एस्टेब्लिशमेंट पर चढ़ दौड़ी थी 2023 में, और उससे पहले वो उसके साथ दस्तों गिरेबां थे। तो फिलहाल सिर्फ एहतजाज की बिना पर ये करना कि जी हम तब्दीली ले आएंगे और मुल्क में एक तलपट कर देंगे निज़ाम को,
वो जब तक आपको ऐसे फैक्टर्स बीच में इन्वॉल्व ना हो तो वो तलपट होता हुआ निज़ाम नजर नहीं आता। जितनी मर्जी मुलाकातें कर लें, जितना सब कुछ कर लें, जब तक इशारा ना हो तो सिलसिला नहीं चल सकता। और मेरे ख्याल में जिस नहज पर आज हमारा मुल्क है, मजीद साजिशों की या रेशा दवानियों की जरूरत नहीं है हमारे मुल्क। अल्लाह खैर करे और मुझसे बचे रहें। मगर इमरान याकूब साहब, एक क्या ये बिजनेस एज यूजुअल होगा जो हमने 2018 में देखा या उससे पहले देखा? क्योंकि जो पेस है डिटीरियोरेशन की, मैं इकोनॉमिक मास पे बात कर रहा हूँ, वो ऐसी है कि लोगों के अंदर मुझे कभी ये लगता है कि जो अगला इशू इस मुल्क के अवाम का होगा शायद वो खान और पीटीआई ना रहे, वो बिजली के बिलों और गैस के बिलों पे आ जाएगा। काजी साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मैं सिर्फ एक, अगर आप इजाज़त दें, जो अभी मुनीब साहब बात कर रहे थे, पीटीआई का एक और मसला है जो आप लोग शायद उसको अभी उस तरह से एड्रेस नहीं कर पा रहे, कि पीटीआई में आप देखें मुख्तलिफ तरह की आरा सामने आ रही हैं। असद कैसर साहब आके कहते हैं कि डियाला जेल में मैंने मुलाकात की है बानी से और उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया कि वफाक में स्पीकर कौन होगा, वज़ीर आला पंजाब क्या होगा। उसके कुछ ही देर बाद बैरिस्टर गौहर साहब आते हैं और वो फरमाते हैं कि जनाब हमें बता दिया है उन्होंने, हमारा मियाँ असलम इकबाल पंजाब में और सालार काकड़ साहब बलोचिस्तान में उम्मीदवार होंगे। यानी कि आप ये भी एक इंडिकेट करती है चीज़ कि इमरान खान भी शायद अंदर डियाला जेल में डबल माइंडेड हैं, या जो उनकी टीम नीचे आके मीडिया को इन्फॉर्म करती है, मीडिया से बात करती है, वो भी कोई बंदा कुछ कह रहा है, कोई बंदा कुछ कह रहा है। तो ये पॉलिटिकली। अब दूसरे आ जाते हैं आपकी उस पर, तो देखें किसी ने किसी भूखे आदमी से पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो उसने कहा 4 रोटियां। अगर आम आवाम जो है आपकी इशराफिया कितने % है? काजी साहब आप खुद इकनॉमिक्स के आदमी हैं, यहाँ पे जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है उसके बारे में अब मामला ये है कि जब गैस के इतने बिल आएंगे, जब आपका बिजली के इतने बिल आएंगे, तो वो बेचारा गंजी धोएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? वो बच्चों की फीसें कहाँ से देंगे, वो खाना कहाँ से खाएंगे? फिर उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं कि वो पीटीआई है, वो मुस्लिम लीग नून है, वो जमीयत उलमा इस्लाम है। उनका मामला फिर रह जाता है कि उनके बच्चों की फीसें कहाँ से जाएंगी, या तो फिर वो सिविल नाफरमानी की तहरीक है कि जैसे इंस्टिगेट माजी में किया गया था कि जी बिल ही जमा ना कराओ, बिलों को आग लगा दो, या जो वो मजबूर हो जाएंगे कि जी अच्छा फिर काट दो। लेकिन मुझे एक बात समझाए, मैं दोनों से पूछता हूँ, बारी बारी पूछता हूँ। हुजूर ये कौन से सैक्रोसैंक्ट लोग हैं? कोई भी गवर्नमेंट आती है, मैंने एक इंतहाई यानी एक मामूली साफ़ी के तौर पर ये कहा कि यार आप हमें मंशूर ना दें, आप हमें मुनीफ फारूक साहब, मैंने कहा था कि आप सिर्फ ये करें कि जो 93 से लेकर अब तक आपने बिजली के मुआहदे किए हैं उन्हें खोल के दिखा दें हमें, और उनको कोई टच नहीं करता। 4.5 रुपए का यूनिट है इंडिया में, 400 यूनिट तक, ये बिल्कुल चंद किलोमीटर परे की बात है। तो ये आप जब तक इन कार्टल्स की आबियारी करते रहेंगे या तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो फिर सियासत तो फिर तो आप उधर ही देखा करेंगे ना, पिंडी की तरफ देखा करेंगे।